हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो दोस्तों अभी 11 साढ़े 11 ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा था, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो एडिट करके अपलोड कर दिया है। वो तुरंत ही दूसरा वीडियो स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि अभी ना मुझे गोबर भी लीपना था और वो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो इस वजह से फिर नेट भी इतनी हमारे पास नहीं होती है, तो इस वजह से मैंने ये दूसरा वीडियो स्टार्ट कर लिया है। और आज है सावन का 5वां सोमवार, तो आज व्रत भी है हमारा। वैसे तो मैं मतलब नहाने के बाद भी गोबर लीप सकती थी, पर मैंने कहा पहले ही लीपूंगी, क्योंकि फिर कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर गोबर महकता भी है अजीब सा। तो मैंने कहा पहले मैं लिपाई कर लूँगी, उसके बाद ही मैं नहाना धोना करूँगी। ज़्यादा लीपना नहीं पड़ता है, थोड़ा सा है तो जल्दी ही लिप जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने पहले ये चूल्हा बनाया था, तो ये उसी चूल्हे की थोड़ी सी मिट्टी रखी हुई है, बाकी सभी मिट्टी ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी में ना सुबह मैं गेवरी मंगाना भूल गई हूँ, जो लाल मिट्टी से गोबर लीपते हैं। याद ही नहीं रहा है बिल्कुल, कभी कभी ना दिमाग से उतर जाता है ये सब। तो आज मैंने सोचा चलो आज चिकनी मिट्टी, काली चिकनी मिट्टी से ही लिपाई करेंगे। तो ये मिट्टी मतलब चिकनाहट बहुत रहती है इस मिट्टी में। अगर इस मिट्टी से 2-4 बार लिपाई कर दो तो आंगन एकदम से चिकना हो जाएगा। पर मैं ज़्यादातर लाल मिट्टी से ही करती हूँ, क्योंकि उससे लिपाई करने में ना अलग ही एक वो आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगने लगता है आंगन दिखने में। अभी तो कुछ लिपाई नहीं होती है, पहले बहुत लिपाई होती थी। जब हम छोटे थे बहुत ज़्यादा गोबर लिपते थे, पूरे तो सन जाते थे गोबर के साथ में, बहुत ज़्यादा गंदे कर लेते थे कपड़े। पर अब इतना नहीं होता। अब तो यहाँ भी आगे भी फर्श हो गया। पहले यहाँ पे ना, पहले इतना सही नहीं था, पहले बहुत गोबर वोबर लिपा जाता था। और यहाँ पे ना अभी तन्नू को बार बार मैं मना कर रही हूँ, बाबू कैमरे के सामने मत आओ, तो आ जाती है। बाकी टीवी चल रही है, कूलर भी चल रहा है, सारा कुछ, पर इसका ना हमारे बिना मन नहीं लगता है अंदर। तो ये यहीं पे टहलती रहती है मेरे पास। कब वो ना थोड़ा बहुत इसको चिचड़ा देती है, नौच औंच लेती है, तो अकेले ये बहुत कम रहती है। ये भी मारती है उसको, ऐसा नहीं है, पर दोनों में बहुत भयंकर वाली लड़ाई हो जाती है। और मैं काम करती हूँ तब ये दोनों बहुत ज़्यादा लड़ती हैं। तो अभी चूल्हे की भी गोबरनी कर देते हैं साथ ही साथ में, तो इससे भी टेंशन फ्री हो जाएंगे। फिर तो खाली इसकी पुताई होगी, जैसे काली मिट्टी से चूल्हे की पुताई करते हैं उसी तरीके की। अभी लकड़ियाँ भी हमको फटवानी है, चूल्हा तो कंप्लीट हो गया है, बस चूल्हे की रोटी खाने का इंतज़ार है। बहुत अच्छी लगती हैं चूल्हे की रोटी, अलग ही महकती हैं, एकदम सौंधी सौंधी। गैस की रोटी उतनी नहीं खा पाते हैं जितनी चूल्हे की रोटी खप जाती हैं, क्योंकि चूल्हे की गैस की रोटी से क्या होता है, पेट में गैस बनती है। आप लोगों को पता, अक्सर किसी से के भी मुंह से सुना, अगर गांव से कोई भी व्यक्ति आए अगर गैस की रोटी खा ले तो तुरंत बोलते हैं पेट में गैस बन रही है। तो हमारी सासू माँ तो बहुत कम खाती हैं, वो ज़्यादातर चूल्हे की ही खाती हैं, और हमको भी बोलती हैं चूल्हा ही जलाया करो। पर यहाँ पे ना लकड़ियों की इतनी ज़्यादा सुविधा है नहीं, पर ये इसलिए बना लिया है क्योंकि अभी काफ़ी लकड़ियाँ हमारे पास रखी हैं। बाहर सिल्ली पड़ी हुई है, मोटी सी पेड़ था, तो वो पूरा पेड़ रखा हुआ है, ऊपर भी रखी हैं लकड़ियाँ। तो मैंने कहा इनको यूज कर लेंगे, क्योंकि फालतू में टीन पे रखी हैं, उस पर भी वजन रखा है एक तरीके का। तो यहाँ पे अभी चूल्हे को मैंने अच्छे से गोबर दिया है, और इसमें ना बड़े बड़े से एक आध कंकड़ हैं जो कल के उसमें निकले थे, जो चूल्हा बनाया था मैंने, तो यहीं पे मैंने फेंक दिए थे, ध्यान नहीं किया है, इसी मिट्टी में मिल गए थे वो। तो यहाँ पे ना मैंने बताया ये काली वाली चिकनी मिट्टी है, तो एकदम से चिकना होता जा रहा है बिल्कुल गोबर, ये देखो। तो मैंने बताया अगर 2-4 बार इससे लिपाई कर दूँ तो आंगन एकदम से चिकना हो जाएगा। मन तो कर रहा है यहाँ पे कि मिट्टी मंगा के पूरे आंगन में मिट्टी लगा दूँ एक बार, पर मिट्टी अभी इनसे बोलेंगे, लाएंगे तो ठीक है, और नहीं लाएंगे तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर कुंवार तक लगाएंगे। कुंवार के टाइम में ना मट्टी अट्टी लगने लगती है हर जगह, गांव में भी। गांव में आप लोग देखना, गांव में हर किसी के घर में मिट्टी लगने लगती है कुंवार के दिनों में, जिसके घर में देखना उसी के घर में मिट्टी सनी रहती है। तो कुंवार के सीजन में ज़्यादातर ये सब होता है, दीवारों की छपाई, आंगन की लिपाई, मिट्टी पुताई, सब कुछ ये चलता रहता है। क्योंकि लगे यहाँ दीपावली आने लगती है, तो कुंवार के महीने में ज़्यादातर ये सब चीज़ें होती हैं। तो अभी ना मैं ऊपर नज़र मारती जा रही हूँ, क्योंकि ऊपर हॉस्पिटल जो बना है, ऊपर कोई ना कोई खड़ा ही रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो वही देखती रही है, मतलब देखते रहते हैं, कोई खड़ा तो नहीं है, अजीब सा लगता है थोड़ा कभी कभी अगर कोई भी देखता है। तो यहाँ पे ना ये सामान मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है जब भी मैं लिपाई पाई करती हूँ।
तो इधर से उधर रखना ही पड़ता है, क्योंकि अभी इनको टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है पानी की। पानी जब तक घर में ना हो, जब तक ये सब चीज़ें बेकार हैं, तो टंकी भी नहीं रख सकते हैं। ऐसे अगर टंकी रखेंगे तो पानी भी उसमें भरना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सद के ही करेंगे, अभी तो कुछ ऐसी व्यवस्था है नहीं। तो यहाँ पे जो गोबर बचा है वो मैं पन्नी में भर के कचड़े में फेंकवा दूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं होता ये सब, मतलब घर में रखना गोबर लिपा हुआ। और यहाँ पे ये देखो गोबर पूरा लीप दिया है मैंने, कैसा लग रहा है। पर अभी ना हल्की हल्की बूंदी पड़ रही थी, पर बरसात नहीं हुई थी, शाम को भी नहीं हुई थी, रात में भी नहीं हुई थी। बरसात का सीज़न चल रहा है, कभी कभार ऐसे तो हो ही जाती है। और यहाँ पे ना ये जो ईंटें हैं ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो इसी वजह से मैंने कहा यहीं पे हाथ धुल लेंगे और इनको भी साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी टैप भी खींचना है, क्योंकि उंगली सूज गई है, बहुत ज़्यादा दुख रही थी यहाँ पे। ये देखो अभी मैं टैप खींचूँगी और उसके बाद यहाँ पे ब्रश से साफ़ करूँगी। तो बरसात जैसे ज़्यादा होती है तभी यहाँ पे काई लग जाती है, मतलब। और बहुत ज़्यादा डर भी रहता है, जैसे गीले रहते हैं तो इस पर फिसल बहुत जल्दी जाते हैं काई के कारण। तो यहाँ पे अपनी खड़ों धुल के रख देते हैं, क्योंकि पतिदेव से ना इतने दिन से कह रहे हैं कि हमारे लिए चप्पल ला दो, सुनते ही नहीं है कोई भी। इससे सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। मतलब हम लोगों पे जल्दी ध्यान नहीं रहता है, जब आ जाता है ध्यान में तो ले आते हैं। तो ये जो मैक्सी मैं पहने हूँ यही लेके आए थे परसों के दिन। तो मैंने बोला तो काफ़ी दिन पहले था कि 2 मैक्सी लेके आ जाना, क्योंकि दिन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लाइट चली जाती है। तो साड़ी में तो बिल्कुल इतनी उमस होती है कि क्या बताएं। और अभी कपड़े तो रखे हैं, सूट वगैरह कई बार बताया सिलने हैं, पर सिले नहीं हैं। अब जब टाइम मिलेगा तभी सिलेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मशीन भी अंदर ही रखी हुई है, तो कहीं ना मन थोड़ा भटकता रहता है। लगता है थोड़ा मौसम ठंडा हो तब ये सब करेंगे। और थोड़ा गले में दिक्कत हो रही है बोलने में, क्योंकि पता नहीं क्यों सीज़न जैसे बदल रहा है, वैसे वैसे जुकाम खांसी पता नहीं अजीब सा ही वो चल रहा है इन दोनों। और वैसे सावन भादों के महीने बहुत ही ज़्यादा अजीब होते हैं, बीमार ज़्यादा होते हैं लोग। और कहते हैं बाहर तो लेटा ही नहीं जाता है सावन भादों के महीने में, ज़्यादातर बीमारियां लगती हैं। गांव में सभी लोग ऐसे कहते हैं, क्योंकि कोई गांव में ना, वैसे गांव का माहौल बहुत अच्छा मुझे लगता है। जब मैं छोटी थी तो सभी लोग अपने अपने दरवाजे पे खटिया बिछा के लेटते थे। हम लोग भी मतलब दादी दादी के साथ लेटते थे बाहर, बहुत अच्छा लगता था। तारे देखते थे, गिनते थे, मतलब गिन तो पाते ही नहीं है, मतलब बहन भाइयों के साथ खेलते थे ऐसा सब। पर वो बचपन अब कहाँ रह गया है, अब तो बहुत ही दिन बदल गए हैं। बच्चे भी उस तरीके के नहीं रह पाते हैं अब। जब हम गांव जाते हैं तो हमारे बच्चे बिल्कुल खुल के खेलते हैं, बिल्कुल अच्छे से। और उसके बाद दोस्तों अभी नहाना धोना हो गया है, सारा काम कर लिया है, झाड़ू पोछा तो अभी सुबह भी मैंने कर दिया था, पर अभी भी कर लिया, क्योंकि गोबर की वजह से ना महक रहा था थोड़ा इधर उधर। मैंने गोबर भी मतलब गीले पैर इधर उधर किए हैं, तो मैंने यहाँ भी अच्छे से पोंछा लगा दिया है चारों तरफ। तो अभी मैंने शिव जी को जल चढ़ा दिया है, प्लेट में ही रख के मैं ढारती हूँ। और यहाँ पे फूल वगैरह जल्दी नहीं मिलते हैं, और इनसे बोलते भी हैं तो सुबह सुबह ये इनको रहता है ड्यूटी की जल्दी, तो वो निकल जाते हैं। और यहाँ पे अभी पूजा कर लेते हैं अपनी। और पूजा करने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है। और यहाँ की ना ये लाइट बंद हो गई थी, तो मैंने अभी चालू की है बीच में। मैंने पहले भी वो लाइट चालू कर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है मंदिर मुझे। और मैं दीपावली में लगाई थी, जब से नहीं हटाई है, मैंने कहा इसी में लगी रहने देंगे, अच्छा लगता है, सुबह शाम जला देते हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं बाहर, अभी तुलसी मैया को भी ढार लेते हैं। और यहाँ पे अब नहा लेते हैं ना तो एकदम से मन फ्रेश हो जाता है। ये लगता है ना तो भूख लगी है, बस प्यास लगती है, थोड़ा सा ही पानी पीता है पर प्यास बुझ जाती है। और ये जो मैंने शिव जी को जल चढ़ाया था तो ये दूसरे वाले गमले में डाल दिया है, तुलसी जी में नहीं डाला जाता है। कहते हैं जिस पेड़ में जल पड़ जाए शिव जी का चढ़ा हुआ, तो उस वो पेड़ मतलब क्या बोलते हैं, धन्य हो जाता है, ऐसे कुछ बोलते हैं, मुझे आ नहीं रहा है कहना। और यहाँ पे अभी हो गई है शाम दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने दोपहर में कुछ नहीं खाया था, सिर्फ ये जो सामने केले के छिलके पड़े हैं ये हमने नहीं खाए हैं, बच्चों ने खाए हैं। सिर्फ मैंने 2 केले खाए थे। मुझे इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है, मैं मतलब वृद्ध कभी भी रहती थी तो मतलब निर्जला ये समझ लो, बिल्कुल चाय भी नहीं बनाई है मैंने दोपहर में, दूध तब की सब कुछ रखा था, मन ही नहीं किया। तो यहाँ पे अभी मैं बना लेती हूँ इनके लिए खाना।
उसके बाद अपने लिए बनाऊंगी। तो मैंने अभी भी कुछ नहीं बनाया है। तो यहाँ पे अभी मैं पालक काट के अच्छे से धुल के कुकर में डाल दी हूँ। और यहाँ पे ये है आधी कटोरी मूंग की दाल। तो इतनी ही थी, अभी निकालनी है, दाल तो रखी है। और ये है सोयाबीन की बड़ी, जो कि बच्चों को और हस्बैंड जी को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे घर में। और यहाँ पे अभी डाल दिया मैंने आधा लोटा पानी इसमें। और अभी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ हल्दी और नमक डालेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे अभी। अरे ये वीडियो ना दोबारा हो गया है, यहाँ पर दोबारा से हल्दी का वीडियो। और यहाँ पे ना अभी मैंने बंद कर दिया है, इसको अच्छे से पकने देंगे और इसको दूसरे वाले चूल्हे पर रख देंगे। इस पे हम इसको मतलब छौंकने के लिए तड़का तैयार कर लेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने जीरा लिया है और अभी लहसुन डाल दिया है, लंबा लंबा काट के डाला है। और यहाँ पे हरी मिर्चियाँ ली हैं 2-3, और एक गट्टिया प्याज की ली थी। तो हमारे यहाँ गट्टिया ही बोलते हैं प्याज को। तो इनको अच्छे से भूंज लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद मैंने एक लिया है बैगन, जो कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इन लोगों के पसंद के ही ऊपर डाला है। अगर जिसको ना पसंद हो तो ना नहीं भी डाल सकते हैं, पर इन लोगों को पसंद है, तीनों लोगों को, तो मैंने डाल दिए हैं। और टमाटर भी लेके आए हैं आज। मैंने कहा थोड़े थोड़े ले आया करो, क्योंकि कभी कभी ना सब्जियों का पता ही नहीं चलता है, टेस्ट ही नहीं मिलता है कभी कभी। तो यहाँ पे टमाटर डालने के बाद गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, बस ये 2-3 चीज़ें डाली हैं। और अभी इनको अच्छे से पका लेंगे। नमक नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने उसमें नमक डाल दिया है, उसमें पालक में जो मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे अभी ये भी पकती जा रही है। और इसकी दिक्कत है कुकर की, इसकी सीटी अपने आप नहीं निकलती है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और डर भी रहता है ऐसे कहीं सीटी उल जाए, और मतलब अजीब सी वो आती है। ये घर पे रहते हैं तो चिल्लाते ही रहते हैं हमको, कुकर की सीटी नहीं आ रही है, उसको निकालो, गैस निकालो। तो इस वजह से अभी ये घर पे हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ला भी रहते हैं। मुझे डर लगता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और कमरे में ही सारा कुछ है। तो अकेले हों तो चल जाओ, तो बच्चे के साथ ये सब रिक्स वाली चीज़ें ही होती हैं एक तरह की। और यहाँ पे मैंने अच्छे से पक गया था जो मैंने बैगन वैगन पकाए थे तड़का लगाने के लिए इसमें। तो वो मैंने छौंक दिया है, इसमें दाल डाल दी है। और आगे का वीडियो पता नहीं कैसे कट जाता है, क्योंकि इसमें ऐड आ जाता है तो पता ही नहीं चलता वीडियो कहाँ चला गया, कट जाता है अपने आप। और यहाँ पे सब्जी तो बन के हो गई है रेडी। तो अभी मैंने रोटियाँ वोटियाँ भी नहीं सेकी हैं, क्योंकि मुझे अपने लिए बनाने हैं पराठे। तो उससे पहले मैंने सोचा चूल्हा भी साफ़ करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें भी अभी हम रख देते हैं लगे हाथ। तो यहाँ पे मैंने इमली मंगाई है, पालक है और नारी है। नारी आप लोगों ने सुनी होगी, गांव में होती है ज़्यादातर, तालाब में होती, तालाब के किनारे ऐसे होती है। तो यहाँ पे इमली भी है। तो मुझे बनाने थे गोलगप्पे, तो सूजी वाले बनाऊंगी अब की मैं, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी बना लो, पर ये जिद के वजह से नहीं लेके आ रहे थे, क्योंकि सभी की आँखें आई हुई थी। मैं 2-3 दिन से बोल रही हूँ, पर आज लेके आए हैं इमली। तो यहाँ पे जो अम्मा गांव से लेके आई थी, अरहर की दाल है और मूंग की दाल है। पहले मैं मंगाने वाली थी मूंग की दाल, क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है, कभी सब्जी नहीं होती है तो दाल से काम चला लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे बस ये डब्बे खाली रखे हुए थे, मैंने कहा इनमें भर लेते हैं, क्योंकि डब्बे भी खाली हैं और उसमें से निकालने में थोड़ा दिक्कत भी होती है। इसमें चावल भी रखे हैं, उसी में अभी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी छोटी चीज़ें मैं उसमें डाल देती हूँ चावल के मतलब कंटर में, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा हो जाता है और डब्बे हैं बहुत कम। डब्बे ज़्यादा इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जगह भी नहीं है उतनी रखने के लिए, तो इस वजह से उतने ही डब्बे यूज करते हैं। और यहाँ पे ये वाले डब्बे ना मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, 12 डिब्बे आए थे, आधा किलो का एक डिब्बा ऐसे मिलता है। तो यहाँ पे दोनों डब्बों में मैंने दाल भर दी है, एक में मूँग की दाल है, एक में अरहर की दाल है। और मसूर की दाल बहुत कम हम खाते हैं, अच्छी भी लगती, पर पता नहीं क्यों मुझे दिक्कत देती है, पेट में गैस बनती है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं भी खाते हैं, पर अम्मा नहीं लेके आई थी, बोल रही थी तुम खाती नहीं हो, तो इस वजह से नहीं लेके आए हैं। बस मूंग की और अरहर की दाल, ये दोनों चीज़ें मतलब अच्छे से पसंद हैं, ये तो खूब खा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अभी रिफाइंड भी लेके आए थे। तो रिफाइंड भी थोड़ा ही था, पर मैंने कहा लेते आना, क्योंकि कुछ बनाने लगते हैं तो फिर रिफाइंड नहीं होता है, तो रह जाते हैं बनाने के मूड में ही नहीं रहते हैं, फिर क्या करें। और यहाँ पे अभी
मैंने गैस चूल्हा अच्छे से साफ़ कर लिया था। एक साइड में चढ़ा दिया है दूध और दूसरे साइड में बनाने लगे हैं रोटी। तो रोटियां मैं बना रही हूँ। पहले मैंने सबसे पहले अपने पराठे सेक के एक साइड में रख दिए हैं, उसके बाद रोटियां सेकने लगी हूँ, क्योंकि मुझे भी अब लग रही है बहुत तेज़ी से भूख। दिन भर मैंने नहीं कुछ भी खाया है, सिर्फ 2 केले खाए थे, उससे कुछ नहीं होता है। वैसे तो व्रत वाले दिन वैसे भी भूख नहीं लगती, बस शाम को लगता है कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए। और यहाँ पे अभी शाम हो रही है, तो ये दोनों दूध पी रही हैं। तो इस तरीके से मैं सारा काम अपना मैनेज करती हूँ, शाम का, सुबह का, दोपहर का, कैसा भी हो। और शाम तक लेटते लेटते समय तक चैन नहीं पड़ता है। मुझे लगता है काम जितना हो उतना काम निपटा लो, सुबह के लिए कुछ भी ना रहे, बस खाना पीना बनाओ, अपना फुर्सत हो जाओ। क्योंकि बहुत मतलब हर चीज़ इतनी मेहनत पड़ती है इस टाइम की, क्या बताएं। काम भी हो जाता है, फिर ब्लॉग भी एडिट करना पड़ता है, टाइम से हर चीज़ होती है। तो अभी बच्चों को भी दे दिया है दूध, तो ये अपना दूध पी रही हैं। दोनों ने पी लिया। कब तन्नू का कब्बू का रह गया था। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं पेंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत